हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSR इंग्लिश में। आज हम बात करने वाले हैं AEIOU के सारे उच्चारण नियम के बारे में। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको ये मात्रा वाले यानी कि अंग्रेजी में AEIOU के उच्चारण आना कंपलसरी है। ये आपको आना ही चाहिए, तभी आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तभी आप जान सकते हैं कि कहाँ किस वर्ड का क्या उच्चारण होगा और क्यों होगा, वो जानेंगे आप इन नियमों के द्वारा। अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो आप ये नियम जान लें, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी अंग्रेजी सीखने में। जैसे कि आपने बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पर एक शब्द है VAT बैट। वहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं आप दोनों क्या है, दो शब्दों के बीच में ए आया तो हम बैट पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ई आया तो यहाँ एन पढ़ रहे हैं यानी पेन पढ़ रहे हैं। यहाँ आई है तो यहाँ ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, फिल पढ़ रहे हैं। यहाँ ओ है तो यहाँ वाई पढ़ रहे हैं, और यहाँ आर यू है तो यहाँ RUN रन पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आया तो यहाँ पर भी ए है, लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, ए नहीं पढ़ के ए पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी ई और ए आया है, दोनों ही आए हैं, तब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, पीस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी क्या आई है और यहाँ पर भी आई है, यहाँ छोटी ई पढ़ी हमने, और यहाँ पर आई के लिए क्या पढ़ रहे हैं, बड़ा आ पढ़ रहे हैं, मतलब फाइल पढ़ रहे हैं। यहाँ ओ के लिए वन वाई यानी कि ओ पढ़ा था हमने, और यहाँ पर ओ के लिए हम ओ ही पढ़ेंगे, बोन। और यहाँ पर यू के लिए हमने क्या पढ़ा था, आ पढ़ा था, रन आ की तरह पढ़ा था, और यहाँ पर छोटे यू की तरह पढ़ रहे हैं, पुश। ऐसे ही इस वाले वी के बाद में ए आया है, लेकिन यहाँ पर क्या उच्चारण था, ए था, यहाँ पर एक उच्चारण ए था, और यहाँ पर एक उच्चारण ओ है। ऐसे ही यहाँ पर ई का उच्चारण ए था, और ई एक उच्चारण बड़ी ई था, और यहाँ पर ई और ए का उच्चारण भी क्या है, बड़ी ही है। यहाँ पर आ था इसका उच्चारण आई का, और यहाँ पर छोटी ई था, और यहाँ पर क्या है, केवल इसका छोटे आ की तरह पढ़ रहे हैं, फॉर्म, ऐसे फॉर्म। तो यहाँ पर ई का उच्चारण बिल्कुल आ की तरह हो गया। ऐसे ही ओ का उच्चारण डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर भी क्या है, छोटे आई की तरह है, सम। ऐसे यूनियन, इन सभी वर्डों में आपने देखा कि सभी वर्ड जो हैं अलग अलग उच्चारण से हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इनका। तो कौन सा नियम कहाँ लागू हो रहा है, इनके सारे नियम हम देखेंगे आज, सारे ए के नियम देखेंगे। इसके बाद में ई के, आई के, ओ के और यू के लगातार वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेंगी। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में समस्या होती है तो बिल्कुल आप वीडियो देखना भूले ना, और वीडियो को स्किप करके भी ना देखें। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे VAT बैट है, VAKE बेक है, ऐसे VALL वॉल है, PEN पेन है, PEAS पीस है, PEAR पियर है, FILL फिल है, FILE फाइल है, FIRM फर्म है, VOY वाई है, BONE वोन है, और SOME सम है, RUN रन है, PUSS पुश है, UNION यूनियन है। दोस्तों आपको इनके मतलब से कोई मतलब नहीं है कि इनके हिंदी में मतलब क्या निकलेगा, आपको सिर्फ अभी क्या करना है, पढ़ना सीखना है। वैसे तो इन सभी शब्दों के जो हैं हिंदी मीनिंग होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम ए के उच्चारण के नियम। ए के उच्चारण के नियम में क्या है, पहला नियम जो है वो ये है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को ऐसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये हो सकती है आप लोगों के लिए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ये आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए सीख लेते हैं पहले इन्हें कि कॉन्सोनेंट्स और वोवेल वगैरह क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अंग्रेजी में जो है 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ इस लेटर्स को हम अक्षर बोलते हैं, अक्षर, और अल्फ़ाबेट को यहाँ हम बोलते हैं हिंदी में वर्णमाला या फिर अक्षरमाला, वर्णमाला या फिर अक्षरमाला। विशेषता याद यहाँ ये रखना है, कोई अगर हमसे पूछता है कि अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो याद रखना है चाहे वो हिंदी हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अल्फ़ाबेट हमेशा एक ही होता है। और अल्फ़ाबेट के अंदर आते हैं 26 लेटर्स, जिनमें हम प्रत्येक एक के लिए बोलते हैं लेटर यानी कि अक्षर। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक थोड़ा छोटा सा नियम याद होना चाहिए कि जो लेटर्स होते हैं यानी कि हमारे जो ए से लेके और जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं, इन सभी लेटर्स से मिलकर ही बनता है वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। इस प्रकार जो है यह सेंटेंस से मिलकर बनता है पैराग्राफ। ऐसे ही और आगे के लिए बनते जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ,
ऐसे ही पैराग्राफ बन जाता है। तो इनका बनने का नियम भी ये होता है कि ये जो लेटर्स होते हैं, यानी कि जो लेटर्स होते हैं हमारे, उनको एक सही व्यवस्थित क्रम में रखा जाए तो एक वर्ड बनता है जिसका कोई मीनिंग मतलब निकले। ऐसे ही सेंटेंस की परिभाषा हो जाती है कि सेंटेंस क्या होता है, वर्डों को सही क्रम में, यानी कह सकते हैं व्यवस्थित क्रम में रखने पर हमें जो एक सही सेंटेंस, एक सही वाक्य कथन प्राप्त होता है, जिसका एक हिंदी मतलब निकले, एक सही अर्थ निकले, वो कहलाता है सेंटेंस। और बहुत सारे सेंटेंस को अगर सही क्रम में रखा जाए तो सेंटेंस से मिलकर बनता है हमारा पैराग्राफ। तो इस प्रकार जो है इनका नियम बढ़ता है। इनके अंदर यहाँ हम देखते हैं, इनके अंदर जो 26 लेटर्स पढ़े हमने, इनमें ही ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर्स होते हैं, ये 5 लेटर्स कहलाते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स। और इनके अलावा रेस्ट जो बचे हुए हैं 21, इनको छोड़कर वो सारे लेटर्स जो हैं वो लेटर्स कहलाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो सीख गए होंगे आप क्या लेटर्स होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कौन से हमारे वॉवेल होते हैं, वर्ड कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं और पैराग्राफ कैसे बनते हैं। चलिए हम देखते हैं अपने नियम। अब नियम पहला था कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए और एक ये आए तो उसका उच्चारण जो होता है वो क्या होता है, ए होता है। ऐसे ऐनक वाला ए, जिसकी ये मात्रा होती है डबल वाली ए, इसकी तरह। जैसे VAG बैग, CAT कैट, FAN फैन, VAD बैड, CAP कैप, HAT हैट, VAT वैट, CAN कैन, MAN मैन। तो आपने देखा इन सभी वर्ड्स में जो ए का उच्चारण है वो ए की तरह है। दूसरा नियम है ए का, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अंत में ई आए तो ए का उच्चारण ए होता है, यानी कि ये सिंगल मात्रा वाला ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं आप कि दो वर्डों के बीच में ए आए और लास्ट में ई लगा हो तो वह ए का उच्चारण ए ना होकर ई ए होता है, मतलब सिंगल मात्रा वाला ए। जैसे वेक, VAKE वेक, FAKE फेक, LATE लेट, VASE वेस, HATE हेट, DATE डेट, CAKE केक, SAME सेम, MAKE मेक, DAKE डेक, DASE डेज, MADE मेड, JAKE जेक, NAKE नेक, VADE वेड। तो आपने देखा कि इनको हमने सभी को कैसे पढ़ा, सॉरी नीचे दिखानी होगा, अब दिखता होगा। तो ये सारे दो नियम हो गए कि दो वर्डों के बीच में, यानी दो लेटर्स यानी कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर ए आए तो वहाँ उच्चारण ए होता है, और ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आए तो वहाँ ए का उच्चारण ए होता है। देखते हैं इसके और नियम जो हैं वो। इसका ए का अगला नियम है, तीसरा नियम कह सकते हैं, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को औ पढ़ा जाता है, यानी कि औ से औरत बार का जैसा होता है उच्चारण वैसे ही सेम इसका उच्चारण होता है, लेकिन इस पर ये चंद्र बिंदी की तरह लगा होता है ये, लेकिन इसको भी औ ही पढ़ा जाता है। तो कब याद रखना है, जब ए के बाद में डबल एल आए तो वहाँ ए का उच्चारण औ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ALL ऑल, HALL हॉल, SMALL स्मॉल, CALL कॉल, FALL फॉल, STALL स्टॉल, TALL टॉल, VALL वॉल, VALL वॉल, MALL मॉल। तो इस प्रकार हम 3 नियम देख चुके हैं, कब ए को कब पढ़ना है, ए पढ़ना है, कब ए पढ़ना है, कब औ पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं चौथा नियम जो है। चौथा नियम है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, ए के बाद क्या आए, आर आए, तो ए को आप से पढ़ते हैं। आ मतलब वड़िया की तरह, ठीक है, यानी कि ये मात्रा, इस मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, ए के बाद में आर है, ए के बाद में आर है, ए के बाद में आर है, सभी में क्या ए के बाद में आर है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको वर्ड दिखे ए के बाद में आर हो तब वहाँ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ ए के साथ में अगर आर है तो उसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बड़े आ की तरह होगा, आ की तरह। जैसे
VARK वार्क, CART काट, DARK डार्क, FARM फार्म, HARM हार्म, MARK मार्क, PARK पार्क, YARN यार्न और WARM वार्म। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 नियम हम पढ़ चुके हैं। और अगला नियम है हमारा 5वां, ए के बाद ST आए तब भी एको का पढ़ा जाता है, बड़े आ का ही उच्चारण होता है। पहले आपने देखा कि ए के बाद में यदि आर आए तब भी उसका उच्चारण बड़े आ की तरह होता है, और यदि ए के बाद में ST या SK आए तब भी उसका उच्चारण जो है बड़े आ की तरह होता है। जैसे PAST पास्ट, यहाँ पर ST आया है बाद में, और VASK वास्क, यहाँ पर क्या है SK आया बाद में, तो आगे कैसे पढ़ रहे हैं बड़े आ की तरह। MASK मास्क, FAST फास्ट, LAST लास्ट, TASK टास्क, CAST कास्ट, FLASK फ्लास्क। तो आपने देखा सभी के बाद में या तो SK है या फिर तो ST है। तो इन वर्डों में क्या है, जब भी किसी वर्ड में ST और SK से पहले A आए, या कह सकते हैं A के बाद में ST और SK आए, तो वहाँ A का उच्चारण जो होता है बड़े आ की तरह होता है। अगला है छठा नियम, वो है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को वहाँ ए की तरह पढ़ा जाता है। जैसे हम पढ़ रहे थे ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद में ई आए, तब भी हम ए पढ़ रहे थे सिंगल मात्रा वाला। वही नियम यहाँ भी लागू होगा। कब होगा? जब ए के बाद में वाई आए। जैसे VAY वे, DAY डे, LAY ले, MAY में, PAY पे, RAY रे, SAY से, WAY वे और PLAY प्ले। तो आपने देखा 6 नियम हम पढ़ चुके हैं। इसके और नियम है, टोटल 11 नियम है। तो इन सभी को पढ़ना जरूरी है, तो वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो जरूर देख लें। अगला नियम हमारा 7वां नियम जो है वो ये है कि यदि जब वर्ड में AI आए, क्या आए, ए के साथ में आई आए, और AI के बाद में क्या होना चाहिए, N या फिर L, इनमें से कोई एक भी लेटर है तो ए का उच्चारण वहाँ क्या होता है, ए की तरह ही होता है, यानी सिंगल मात्रा वाला ए की तरह ही पढ़ते हैं उसे। जैसे PAIN पेन, VAIL विल। तो यहाँ पर क्या है, ए के बाद में IN है और यहाँ ए के बाद में IL है, तो यहाँ पेन पढ़ा और यहाँ वेल पढ़ा। ऐसे ही MAIN मेन, FAIL फेल, GAIN गेन, HAIL हेल, RAIN रेन, MAIL मेल, GMAIL जी मेल। तो आपने देखा कि यदि ए के बाद में IN आए या फिर IL आए तो इनका उच्चारण जो होता है वो होता है ए की तरह, या आप कह सकते हैं AI के बाद में N और L आए। जैसे आप समझें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है। या तो यहाँ से भी आप ये नियम बना सकते हैं कि ये AIN आए तो वहाँ ए का उच्चारण क्या होता है, ए की तरह होता है। तो आप यह नियम से याद रख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ देख रहे होंगे सारे वर्ड लेटर जो है कॉमन है, सभी में एक जैसे ही है। तो अगला नियम जो है 8वां, वो है जब किसी वर्ड में ए के बाद में RE आए, यानी कह सकते हैं ARE आए, तो ए का उच्चारण जो होता है वो ए की तरह होता है, ए या से पढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ARE सभी में कॉमन ही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, जो भी वर्ड हैं ए के बाद में अगर RE आता है तो वहाँ ए आ का उच्चारण होता है, ए और या का। जैसे सी लगा दिया तो केयर हो गया, एम लगा दिया तो मेयर, CARE केयर, MARE मेयर, DARE डेयर, FARE फेयर, SHARE शेयर और LAYER लेयर। तो इससे भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये 8 नियम हो गए। अगला नियम 9वां नियम जो है, 9वां नियम जो है वो है जब किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को भी ए से पढ़ते हैं। क्या आना चाहिए अब, AI के बाद में R, इससे पहले क्या आ रहा था, AI के बाद, यहाँ ए के बाद में क्या आ रहा था, RE आ रहा था, तब भी हम क्या पढ़ रहे थे, ए पढ़ रहे थे उसे, और ए और या पढ़ रहे थे। और यदि AI के बाद में आ रहा था तब भी उसे सेम ही पढ़ते हैं, ए और या ही पढ़ते हैं। जैसे CHAI चेयर, IR चेयर, FAIR फेयर, AIR एयर, PAIR पेयर, HAIR हेयर।
तो आपने देखा ये ऐसे, यानी कि ए आई के बाद में आर आता है तभी को उसका उच्चारण सेम होता है। और इससे पहले पढ़ा था कि यदि ए के बाद में आर ई आए तब भी उसका उच्चारण हम ऐसे ही करते हैं। तो ये हुए 9 नियम। अगला नियम है 10वां, किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को अ की तरह पढ़ा जाता है, यानी कि अ से औरत के जैसा उच्चारण होता है वैसे इसका भी उच्चारण होता है। अ से पढ़ते हैं, अ की तरह पढ़ा जाता है, अ से पढ़ते हैं। जैसे CAUGST कॉट, NAUGHTY नॉटी, CAUSE कॉज, DAUGHTR डॉटर। तो इस प्रकार आपने देखा कि ए यू यहाँ पर भी है, इसके बाद में क्या है, ये यू आए किसी वर्ड में यू ए यू आए, ए यू ए यू ए यू, तो वहाँ क्या है उसका उच्चारण किस तरह होता है, अ की तरह होता है। अगला नियम और लास्ट नियम है 11, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को अ से पढ़ते हैं, यानी कि ए डब्ल्यू आए या फिर ए यू आए, इन दोनों का उच्चारण जो होता है अ की तरह ही होता है। जैसे CAW कॉ, RAW रॉ, SHAWL सॉल, SAW सॉ, FAWN फॉन, FAWL फॉल, LAW लॉ, HAWK हॉक, MAW के मॉक। तो इस प्रकार आपने देखे पूरे के पूरे 11 नियम जिससे हम ए को कैसे कैसे पढ़ते हैं। आपको मैं रिपीट करा दूं अगर आप याद रहे हों तो। सबसे पहला नियम था, यदि हमारा दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो उसको ए की तरह पढ़ते हैं, यानी कि ए की मात्रा की तरह। उसका दूसरा नियम था कि यदि ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो उसका उच्चारण होता है सिंगल मात्रा ए की तरह। अगला नियम था कि ए के बाद में अगर डबल एल आए तो उसका उच्चारण होता है अ की तरह। और उससे अगला नियम था कि यदि जब किसी वर्ड में ए के बाद में आर आए तो उसका उच्चारण क्या होता है, ए के बाद में यदि आर आता है तो उसका उच्चारण होता है वड़िया की तरह, जैसे वार्क कार्क डार्क हमने पढ़ा था। उसका अगला नियम था कि ए के बाद में यदि एस टी और एस के आता है तो भी ए का उच्चारण क्या होता है, वड़िया की तरह ही होता है, जैसे कि पास्ट, मास्क, फास्ट, टास्क, बहुत सारे वर्ड हमने पढ़े थे। अगला नियम था छठा नियम कि किसी वर्ड में ए के बाद में यदि वाई आए तो उसका उच्चारण क्या होता है, ए की तरह होता है, जैसे कि डे, ले, वे, बहुत सारे वर्ड हमने पढ़े थे। अगला सातवां नियम था कि किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद में क्या आए, एन और एल आए तो वहाँ उच्चारण जो होता है ए की तरह होता है, जैसे कि पेन, वेल, फेल, मेन, बहुत सारे वर्ड। जब किसी वर्ड में ए के बाद में आर ई आए तो वह उच्चारण जो होता है वो ए आ की तरह, ए या की तरह होता है, जैसे कियर, लेयर, फेयर, मेयर, शेयर, इस प्रकार। और जब किसी वर्ड में ए आई के बाद में यदि आर आता है तब भी उसका उच्चारण सेम रहता है, ए या, जैसे कि चेयर, पेयर, फेयर, हेयर, ईयर। जब किसी वर्ड में ए यू आए या ए डब्ल्यू आए दोनों का उच्चारण जो होता है वो अ की तरह होता है, जैसे कि कॉट, कॉज, कॉ, सॉ, लॉ, बहुत सारे वर्ड हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसके और सारे नियम जो हैं इस वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें अगर आपको पसंद आती है तो। और पूरी वीडियो जरूर देखें जिससे कि आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकें। मेरा मोटिव है आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।